मदीहा ने साफ साफ कह दिया है कि देखो बीबी, अब तुम्हारा यहाँ पे रहना नहीं बनता है। तो बेहतर यही है अपनी बेटी को और खुद ही यहाँ से लेके रुखसत हो जाओ, क्योंकि मजीद मैं अपने घर में कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ। मेरा बेटा ही मुझसे दूर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। आखिर आप लोग चाहती क्या हो? आप दोनों ने तो मिलके हमारी जिंदगी जीरन कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैन मेरे हाथों से निकल गया है। उसने कभी मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब मेरा बेटा मुझसे आंख तक नहीं मिलाता, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की वजह से। जिस पर वो कहती है मानूर की माँ कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना ही मैंने कभी उसको ऐसा करने के लिए कहा है। हाँ, अगर वो हमारी मदद करना चाहता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल बेसहारा हैं। अगर वो हमारी मदद कर भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मदीहा को इस चीज़ की टेंशन है कि ऐसा ना हो कि जैन महविश को छोड़ के इस मानूर के पीछे भाग जाए और इससे शादी करने के लिए माता हो जाए। इस बात की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है, और दिन रात एक करके वो इस परेशानी को मोल ले रही है। क्योंकि जैसे ही महविश ये बात करती है जैन से उनको निकालने की, तो जैन अपने आपे से बाहिर हो जाता है और साफ साफ कह देता है कि देखो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो या कुछ करने की कोशिश कर रही हो तो अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे, कोई दुश्मन भी हो तो वो ये नहीं चाहता है कि उसके साथ ये सलूक किया जाए, लेकिन आप लोग न जाने क्यों एक मजलूम औरतों के पीछे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। मैं आप लोगों की सारी चालें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, और यकीन मानिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा था और खड़ा ही रहूंगा। इसलिए मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मुझे इस चीज़ की कोई भी निदामत है। ज़्यादा एतबार जो है उसको बिल्कुल पागल कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ वो वार्न कर देता है अपने बेटे को, और कहता है कि अगर कुछ ऐसा किया हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया जाता है, क्यों बार बार मुझे ये बताया जाता है कि मैं ही गलत हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं कहते। आप जानते तो हैं कि वो मानूर से किस कदर हसद और जलन करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दानिश को छोड़कर ज़रा अपनी बेटी महविश पे भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ही ये सारी गेम चलवाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है उसको कि अब जाकर जो कुछ होगा बहुत बेहतर होगा। लेकिन जैन इस चीज़ का वादा कर लेता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा नहीं दूंगा, बस हर चीज़ यहाँ की यहाँ ही सिमट जाएगी। जिसको सुनकर महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे ये बात कहाँ से आ गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस ये बात तो तय है कि अब उस लड़की को तुम्हें छोड़ना ही होगा, चाहे वो मरती है या जीती है, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैन भी उसको साफ साफ कह देता है कि नहीं, मैं उसको ढूंढने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूंगा। मतलब ये है कि उसको ढूंढ कर ही दम लूंगा, तुम चाहे जो मर्जी करती रहो। हर चीज़ का किया धरा बेचारी मानूर पर ही आ रहा है। सबको ऐसे लग रहा है कि जैसे मानूर इस घर से जानबूझकर गई है, लेकिन उसकी माँ ये हकीकत बड़े अच्छे तरीके से जानती है, और वो कहती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो जैन, तुम ही कुछ करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कहता है कि आप फिक्र क्यों कर रही हैं, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बात पे यकीन कर लूँगा। चाहे ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन मैं कभी भी इनकी बात का यकीन नहीं कर सकता। आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ था और साथ हूँ, इसलिए इन बातों की टेंशन ना लें। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश इस बात को लेके काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम नूर के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? उसकी इतनी सफाई पेश कैसे कर सकते हो?
वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो, इस बात का तो मुझे यकीन है कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। ज़रूर वो किसी मुसीबत, किसी मुश्किल में है जिसकी वजह से आज वो मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो इन हालातों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी कि उसके साथ, उसकी माँ के साथ इसके बाद क्या होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मनूर की इन सारी चीज़ों को सब नज़रअंदाज कर रहे हैं और आज आकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और महविश और कहती है कि नहीं, आप लोगों को मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है और उसने जानबूझकर ये ऐसे किया है ताकि आप लोगों को ज़लील और रुसवा किया जा सके। लेकिन ज़ैन भी अपने दिल से वादा कर लेता है और कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो मनूर को ढूँढ कर ही निकालेगा। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कोई भी कुछ सोचता है, क्योंकि वो जान चुका है कि मनूर को बचाना उसका ही मकसद है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप जो है महविश का, वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ? उसको शक अपने बेटे पे होता है और वो साफ-साफ कह देता है कि देखो, अगर तुम इन मामलात में निकले ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि वो जान ही नहीं सकता कि ये सब कुछ करने वाली महविश भी हो सकती है। महविश का अंधा एतबार जो है उसको बिल्कुल पागल कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ वो वार्न कर देता है अपने बेटे को और कहता है कि अगर कुछ ऐसा किया हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। जिसको सुनकर वो कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों बार-बार मुझे ये बताया जाता है कि मैं ही गलत हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी को कुछ क्यों नहीं कहते। आप जानते तो हैं कि वो मानूर से किस कदर हसद और जलन करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी करवा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि दानिश को छोड़कर ज़रा अपनी बेटी महविश पे भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसी ने ही ये सारी गेम चलवाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि दानिश ये सब कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इस बात का यकीन है उसको कि अब जाकर जो कुछ होगा बहुत बेहतर होगा। लेकिन ज़ैन इस चीज़ का वादा कर लेता है और कहता है कि अगर वो ना मिली तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ावा नहीं दूँगा। बस हर चीज़ यहाँ की यहाँ ही सिमट जाएगी। जिसको सुनकर महविश काफ़ी ज़्यादा हैरान है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मैं अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। बस ये बात तो तय है कि अब उस लड़की को तुम्हें छोड़ना ही होगा। चाहे वो मरती है या जीती है, इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ज़ैन भी उसको साफ-साफ कह देता है कि नहीं, मैं उसको ढूँढने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूँगा। मतलब ये है कि उसको ढूँढ कर ही दम लूँगा। तुम चाहे जो मर्ज़ी करती रहो।